मेरे प्यारे भाइयों, मैं बता दूं आपको कि एक शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका बिहार चौकीदार की नई भर्ती 2024 आवेदन प्रक्रिया शुरू, मतलब आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्यता आपका 10वीं पास होना चाहिए। कुल पोस्ट आपका 223 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, क्या डिटेल्स निकल के आया है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, पूरी A to Z जानकारी। उससे पहले बता दें, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो साफ साफ बोल देता हूँ, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करते हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं और इसके डिटेल्स की ओर, नोटिस की ओर चलते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नोटिस निकल के आई है तो कहाँ से निकल के आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये अरवल डिस्ट्रिक्ट से ये नोटिस निकल के आ चुकी है। और किस पोस्टों के लिए, चौकीदार पदों की नियुक्ति के आपके संबंध में यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ये विज्ञापन संख्या आपका 1/2024 के अंतर्गत है। ठीक है, और इसकी डिटेल्स हम जानेंगे A to Z जानकारी की ओर। ठीक है, अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ बता दें, आपको कुल सीट आपको यहाँ दिया गया है, आपका 223 पोस्टों पर भर्ती है। कितने? 223 पोस्टों पर यह भर्ती होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिंपली हम बताएंगे एक एक डिटेल और हम बात करेंगे इसमें कि आपका कि किस पोस्ट पर कितनी भर्ती होने वाली है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट। तो इसमें पोस्ट तो एक ही रखा गया, चौकीदार। तो इसमें पोस्ट के तो कोई बांटने वाली संभावना है नहीं। तो अब हम बात करेंगे किस कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, आपको टोटल सीट यहाँ मैंने दिखला दिया, 223 पोस्ट है। ठीक है, अनुसूचित जाति में आपका 25 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आपका 14 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 5 सीट है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 सीट है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 53 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए आपका 28 सीट है। और पिछड़ा वर्ग में आपका कोई सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए भी कोई सीट नहीं है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपका 14 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 8 सीट है। आरक्षित वाले के लिए आपका 48 सीट है। और यहाँ आरक्षित महिलाओं के लिए आपका 26 पोस्ट है। इतने पोस्टों पर ये भर्ती होने। आप किस कैटेगरी से, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं, आपको सिंपली अब बात करेंगे आपका वेतन लेवल फर्स्ट का रहने वाला है। अच्छा खासा वेतन रहे, जो ग्रुप डी की रहती है वही आपका वेतन रहने वाला है। इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और बढ़ता भी बहुत है। और खासकर इसमें उपरवार भी ज़्यादा रहता है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा रहता है। चलिए और बात कर ले, इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले तो आपको यहाँ दिख रहा है न्यूनतम आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी 10वीं पास होनी, यानी मैट्रिक के समक्ष आपने किसी भी कोर्स को किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक के 10वीं अर्थात समक्ष के अंक से ही आपका मिलेगा। 10वां के मैट्रिक के जो है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। आपका इसमें एग्जाम के लिए कोई आपको यहाँ कहीं नोटिस नहीं दिया है। आगे देखते हैं, कहीं मिल जाए तो आपको बता दें, लेकिन अभी तक मैंने जो नोटिस को रीड किया तो कहीं भी आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं रखा गया है। ठीक है, मेगा सूची किसमें? 10th के मार्कशीट पर आपको आधारित होगा। ठीक है, और अगर आपका मार्कशीट एक जैसा, मतलब 200 नंबर किसी का है और दोस्त का भी 200 नंबर है, मतलब दोनों का मिल जा रहा है, तो किस प्रकार किसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको यहाँ साफ साफ बताया है कि अगर आपका अंक एक जैसा समान हो जाए, मेगा सूची तैयार करने पर अंक क्या हो, समान अंक हो, तो प्राप्त उम्मीदवार जो अधिकतम जो उम्र वाले होंगे उन्हीं का आपका जन्म तिथि के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब आपको मैं बता दिया, 200 लड़के का 2-2 नंबर आ गया ना, आया हुआ है अगर मान लीजिए 10th में, तो इसका मान लीजिए 1998 का जन्म है और इसका आपका 2000 का है, तो किसका सिलेक्शन होगा? 1998 वाला का सिलेक्शन हो जाएगा, 2000 का नहीं होगा। साफ साफ क्लियर हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको मेरिट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र को सीमा का लेकर। ठीक है, आपका 1/7/2024 को 18 साल पूर्ण जाना चाहिए। और आपको अधिकतम जो एज रखा गया है, कैसे कैसे देखिए, आरक्षित वर्ग के लिए आपका 37 वर्ग, देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 40 वर्ग और आरक्षित वर्गों के लिए महिलाओं के लिए 40 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष। ठीक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रखा गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इस आवेदक को प्राप्त कैसे करना है, क्या करना है, इसके रिगार्डिंग बात करें। देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया तथा सीमा, कहाँ कब भेजना है, किस डेट को भेजना है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, कॉमर्स के और पिन कोड यहाँ ये आपको दिए गए। अगर आपको इस PDF को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ आपको यह सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऑफिशियल साइट से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एड्रेस पर आपको इसको सेंड करना है, ठीक है। और किस डेट से पहले, 20/7/2024 से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो ही आप इसका फॉर्म को एक्सेप्ट होगा, वरना अगर आपका नहीं पहुँचता है तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा मौका है, आप इसे जल्द से जल्द लगकर इसे फॉर्म को फिल कर दें। अब बात करने वाले हैं, आपको यहाँ दिखला दें आवेदन भेजने की पता, आपको यहाँ साफ साफ दिखला है, जिला निहित पदाधिकारी अरवल के जिला निहित कार्यालय के प्रखंड परिसर में, और पिन कोड आपका 804401 पर आपको भेजना है, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आपका यही पत्र रखने वाला है, ठीक है। देखिए, लिफाफे के विज्ञापन संख्या पद का अंकित करना है, ठीक है। आपको विज्ञापन के ऊपर जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर लिख देना है, 1/2024 है, ठीक है। और पद का नाम आपका चौकीदार है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। आवेदन करने का देखिए, आवेदन करने का शर्त, ठीक है, ये अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए बोला जा रहा है कि आप जिस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, दूसरे में सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मैं बता दूं, अगर आप OBC हैं तो OBC वाले को जनरल में कभी भी इसमें जाने की मौका नहीं मिलेगा, आपको जनरल वाले में ही, आपको अगर जनरल से फॉर्म डालना है तो जनरल में ही, OBC वाले को OBC में, पिछड़ा वर्ग के पिछड़े वर्ग आते हैं तो पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग, इसमें आपको यहाँ तक कह दिया गया है, ठीक है, ख वाले तक। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपको पुलिस द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ में देना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे इसके रिगार्डिंग भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ आपको देखिए, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारा चीज़ बता दिया गया है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता, अगर देखिए सिंपली मैं बता दिया ऊपर कि 10वीं पास ये फॉर्म है, तो आपको 10वीं तक आपको डिटेल्स लगने वाले हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको लगने वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र जिसमें लागू होगा वो जरूर देंगे। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस के अधिक, यानी आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं वो आपको देना है। आपको देखिए, साइकिल चलाना संबंधी घोषणा, कि आपको एक पेपर पर लिख कर देना है कि आपको साइकिल चलाना आता है या नहीं आता है, ये आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखकर आपको पेचअप कर देना है। महिला अर्थात पर लागू नहीं, मतलब जो फीमेल कैटेगरी है उस पर ये लागू नहीं है, पुरुष के लिए, वर्गों के लिए लागू है, ठीक है। कैसे लिखना है, एक पेपर आपको रखेंगे, उस पर अपना मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपना जो नाम हो कि राहुल राज, मुझे साइकिल अच्छी तरीके से चलाना आता है, और अपने नीचे साइन मोहर कर देना है, साइन कर देना, मोहर क्या करना है, ठीक है। और बात करते हैं, देखो अगर आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर में विकलांग के, अगर आप केंद्र शासित से या किसी पे, अगर आपका फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, तो आप पोता नाती नतनी कोई हो तो आप इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जो पिछले जब आज़ादी के समय शहीद हुए हैं उनको ये प्रमाण मिला होता है, ये स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है, ठीक है। हाल के आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिससे आपका पद का नाम, पूरा नाम और उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। आपका नाम क्या है, आवेदन का A to Z होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको होना चाहिए, साथ ही आपको आधार कार्ड अटैच करना है। आगे चलते हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स में क्लियर कर दिया। ये आपका लेटर जारी हुआ था 25/6/2024 को, आज आपका 29 तारीख हो रहा है, 30 तारीख, सॉरी, ये लेटर हमको थोड़ा लेट से मिला। अब कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ सबसे पहले आपको फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। आपका यहाँ सबसे पहले अब आएंगे तो विज्ञापन संख्या आपको लिखा ही है, आवेदक का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसमें आपका आवेदक का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, ठीक है। और उसके बाद आपके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि लिख देना है, और आपका जन्म तिथि फिर शब्द में लिखना है कि किस शब्द में आपको, जैसे है क्या बोलते हैं 18 दिसंबर 1997, इस तरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको डेट निकाल लेना है 1/7/2024 से, फिर आपको यहाँ मंथ और यहाँ ईयर लिख देना है, फिर यहाँ मंथ लिख देना है, फिर यहाँ दिन लिख देना है,
ठीक है। और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिला पुरुष आप लिख देना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से लिख देना है, ये कोई सिंपल सी नॉर्मल सही है आपका। फिर 10वां और 11 में आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता लिख देना है, और मोबाइल नंबर लिख देना है। क्या आप विकलांग है तो यस नो कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पड़ोल जिले से निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। विवाहित हैं तो विवाहित लिखिएगा, अविवाहित हैं तो अविवाहित लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फाइनली आपका शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स यहाँ भर दीजिएगा, कहाँ से किस प्रकार आपने पास किया है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, कितना परसेंट और कितना श्रेणी से, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं आप किसके क्या कोई आपके पर केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आप यहाँ डिटेल्स कर दें, वरना इसको छोड़ देंगे, नहीं करके छोड़ देना है, कोई दिक्कत। आपके शरीर में मार्जिन रहना चाहिए, वो आपको कर देना होगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ बताया गया शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आचरण मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, और इस सब की आपको 9 डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, ठीक है, 9 डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर अटैच करके और आपको भेजना है, ठीक है। और यहाँ आपको फ़ोटो लगाकर और आपका स्थायी पता और डेट लिखकर और हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करके आप इसे फॉर्म को भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर कहीं अगर डाउट हो तो डाउट वाले के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट के हर एक रिप्लाई मिलेगा। तो जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूले। आइए वीडियो को अंत करते हैं, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।